या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म चैनल पर। नवरात्रि के 5वें दिन मां भगवती के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता का पूजन किया जाता है। तो जानेंगे आज की वीडियो में कि मां स्कंद माता का 5वें दिन पूजन कैसे करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और मां स्कंद माता का प्रिय रंग क्या है, प्रिय भोग क्या है। साथ ही जानेंगे इस दिन किस मंत्र द्वारा माता का पूजन करें और इस दिन कौन सा उपाय करें जिससे संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं, और यदि संतान है तो किस उपाय द्वारा संतान को सुख समृद्धि आरोग्यता प्राप्त हो। इन सभी बातों की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगा दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 2 अप्रैल दिन बुधवार को, जिसमें पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 1 अप्रैल प्रातः काल 2:32 पर और समाप्त होगी 2 अप्रैल की रात 11:49 पर। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातः काल 6:38 से सुबह 8:05 पर, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:30 से दोपहर 2:02 तक। इस समय आप पूजा पाठ का कार्य ना करें। बात करें शुभ योग की, तो नवरात्रि के 5वें दिन बहुत ही शुभ योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें पूजा पाठ मंत्रों का जाप करने से कार्यों में सफलता, सुख समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आयुष्मान योग रहेगा 2 अप्रैल प्रातःकाल 6:04 से 3 अप्रैल प्रातःकाल 2:49 पर, और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 2 अप्रैल की प्रातःकाल 8:49 से 3 अप्रैल प्रातःकाल 6:20 तक। दोस्तों, नवरात्रि का 5वां दिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। भगवान कार्तिकेय अर्थात भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। माता अत्यंत ही ममतामयी और वात्सल की मूर्ति हैं, इसलिए जो भी भक्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान स्कंद के समान ही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनके संतान है उनकी संतान को स्वस्थ जीवन, दीर्घायु, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा माता ज्ञान की देवी भी कही जाती हैं। माता की आराधना से मंद बुद्धि भी ज्ञानी और विद्वान हो जाता है। इसके साथ साथ यदि कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो वह भी माता के पूजन और व्रत से शुभ फल देने लगता है। बात करें पूजा विधि की, तो नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों को सुबह स्नान आदि करके माता के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। माता का प्रिय रंग है पीला। इसके अलावा आप चाहें तो लाल रंग के या सफ़ेद रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। इसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ दें, फिर अपने पूजा स्थल में आसन डालकर बैठ जाएं और हाथ में अक्षत पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कर लें। फिर जिस प्रकार आप नवरात्रि में रोज पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गंगा जल लेकर पहले पूजन की वस्तुओं को शुद्ध कर लें। फिर पंचोपचार विधि से भगवान गणेश, कलश देवता, नवग्रह, षोडश मातृका सभी का पूजन करें और दीप प्रज्वलित करके माँ स्कंद माता का मन में ध्यान करें। ध्यान करते समय हाथ में पुष्प लेकर माता के स्वरूप का ध्यान करें। माँ स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत ही अद्भुत है। माँ स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी के 2 हाथों में कमल का पुष्प है, एक हाथ में कार्तिकेय भगवान है और माता की एक भुजा अभय मुद्रा में है। माता कमल पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासनी देवी भी कहा जाता है। माता का वाहन सिंह है। माँ अपने 5वें स्वरूप में भक्तों का सदैव कल्याण करती हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण माता का उपासक भी अलौकिक, तेज और कांतिमय हो जाता है। माँ के स्वरूप का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो पुष्प हैं वह माता के चरणों में छोड़ दें। अब विधि विधान से माता का पूजन करें। यदि आपके पास पंचामृत है तो माता का अभिषेक करें, और यदि नहीं है तो गंगा जल के छींटे देकर माता को स्नान कराने का भाव कर सकते हैं। अब धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, पान, सुपारी सभी सामग्रियों से माता का पूजन करें। माँ को पीला रंग अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए इस दिन माँ को पीला पुष्प, पीला चंदन और पीली चूड़ियाँ, पीली चुंदरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। पीले पुष्प के अलावा आप इस दिन लाल गुलाब या गुड़हल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। अब बात करें माँ को भोग क्या प्रिय है, तो आप इस दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग जरूर लगाएं। केले का भोग माँ को अत्यंत प्रिय होता है। इसके अलावा आप पीली या सफ़ेद मिठाई या फिर खीर में केसर डालकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं।
इस दिन माँ का पूजन करते हुए इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः। इसका आप 108 बार जाप करें। इसके अलावा इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की कथा पढ़ या सुन सकते हैं। और अब बात करें उपाय के बारे में, तो जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें इस दिन माँ स्कंद माता का विधि पूर्वक पूजन करना है। फिर एक नारियल लें, नारियल पर रोली से स्वास्तिक बना दें, फिर इस नारियल को एक चुनरी में लपेट दें। अब यह नारियल लेकर माँ स्कंद माता का ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलना है। मंत्र है नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नाश्यामी विंध्याचल निवासिनी। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो यह मंत्र बोल सकते हैं ओम स्कंद मात्रे नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप आप 5 या 7 मिनट कर सकते हैं। फिर यह नारियल माता के चरणों में रख दें। फिर रोजाना की तरह पूजा के अंत में माँ की कपूर द्वारा आरती करें और क्षमा प्रार्थना कर लें। पूजा पूर्ण होने के बाद आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप मुझे उत्तम और श्रेष्ठ संतान प्रदान करें। बाद में चुनरी समेत यह नारियल उठाकर आप अपने सोने वाले कमरे में ऐसी जगह रखें जहाँ पर किसी का हाथ और नज़र ना पहुँचे। माना जाता है कि यह उपाय करने से साल भर में संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है। यह उपाय आपको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि जिस पर भी माता रानी की कृपा हो जाती है उस भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। बात करें उन भक्तों की जो अपनी संतान की सदैव सुख समृद्धि की कामना करते हैं, उन्हें स्वस्थ जीवन सुखद भविष्य मिले ऐसी कामना करते हैं, उसके लिए नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माँ को केले अर्पित करें अधिक संख्या में। फिर यह केले 5 कन्याओं में बांट दें। यदि आप चाहें तो केले के साथ कुछ दक्षिणा भी दे सकते हैं। केले का प्रसाद बांटने से जीवन की समस्याएं कम होती हैं, संतान को सुख समृद्धि मिलती है और माता की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो यह थी आज की वीडियो। आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल से जुड़े रहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।